हाय एवरीवन, आई होप आप ठीक हैं। आपके लिए आज आई एम डूइंग एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ कॉल एंड चैनल मैसेजेस। अगर आपको कॉल नहीं आया या टेक्स्ट नहीं आया या बात नहीं हो रही है, सो ये उसके लिए कि आपको टेक्स्ट या कॉल जल्दी आ जाए एंड और कब आएगा। एंड ऑल्सो कोई मैसेजेस लाइक व्हाट आर दे ट्राइंग टू से टू यू, या कुछ भी मैसेजेस जो हमें अभी मिलते हैं, लेट्स गिव इट टू यू फ्रॉम द स्पिरिट गाइड्स टू यू, ओके, थ्रू मी। तो देखते हैं कि क्या मैसेजेस आएंगे। आई गिव यू डेट एंड टाइम अभी, कि आप किस दिन बात होगी या अनब्लॉक होंगे या हाउ विल थिंग्स बी अभी। फाइन, सो लेट्स सी स्प्रेड गाइड्स, प्लीज गिव मी अ फ्यू मैसेजेस। स्टार कार्ड, शुरू में स्टार कार्ड है, हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। इससे और अच्छा क्या हो सकता है, आपका स्टार कार्ड है। नंबर 8, यूनिवर्स इज पुटिंग थिंग्स टुगेदर आपके लिए। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 8 डेज, 8 आवर्स, 8 घंटे, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी एक साइन हो सकता है। आपको बहुत सारे स्टार्स, आपने स्टार्स के बारे में सोचा हो या पढ़ा हो कहीं, या रात को देख रहे हो स्टार्स के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ कहीं टीवी में देखी हो, तो स्टार्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यूनिवर्स विल पुट थिंग्स राइट फॉर यू, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन एंड ओके। लुक एट दिस, समबडी विल शो देयर लव। वो अपना लव दिखाएंगे आपके लिए या कॉल करेंगे, और वो सरप्राइज कॉल होगा। अगर आप देखिए पाइसियन कार्ड है, एकदम से सरप्राइज आएगा। आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, बिकॉज वेव्स हैं पानी में, विच मीन्स चैलेंजेस हैं, मे बी बैलेंस नहीं है। बैलेंस, कम्युनिकेशन का बैलेंस नहीं है। हमेशा आप कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ, और होता है कि वो रिप्लाई कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, जस्ट लाइक आपको एफर्ट डालना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए भी, सो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट दैट ऑल ऑल्सो विल बी फाइन, बिकॉज स्टार कार्ड है फर्स्ट। एंड आपसे कोई यंगर हो सकता है, ओके, दिस कुड बी समबडी यंगर देन यू। वाटर साइन आपसे कोई यंगर है। एक्वेरियस हो सकते हैं। एयर साइन आप मेरे को आ रहा है। लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस। सी स्ट्रेंथ, नंबर 8 अगेन, स्ट्रेंथ। सो ये आपने अपनी दिखाया कि आप कितने स्ट्रांग हैं, ओके। और आप की um, अगर आप ने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी, यू आर स्ट्रांग, तो आप हिले नहीं अपने उससे, कि मैंने कुछ ख़राब नहीं किया तो वाई शुड आई कॉल द पर्सन, उनको कॉल करना चाहिए सॉरी कहने के लिए। उन्होंने वो साइलेंट हो गए हैं, और हो सकता है मे बी आपके जो लवर हैं उन्होंने कुछ बोला और आप साइलेंट हो गए हैं। वो आपसे चाहते हैं कि आप कॉल करें, लेकिन अभी यू आर टेकिंग टाइम, सो मे बी हो सकता है आपने उनको साइलेंस लाइक ट्रीटमेंट दिया हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो। इन्फिनिटी साइन, नंबर 8, लियो एनर्जी, फायर एनर्जी। अभी अभी साइलेंस है दोनों की तरफ से, बट वो आपकी कॉल का भी वेट कर रहे हैं, वो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। बट क्योंकि इस बार आपने कुछ ऐसा नहीं किया, आपने हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर ने दिखाया, उनकी तरफ से अगर प्रॉब्लम है, तो आप इस बार बहुत स्ट्रांग हैं, आप डटे हुए हैं, जिसको बोलते हैं ना, अपने फैसले पे डटे हुए हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू रीच आउट, बिकॉज आप उनको रीच आउट करके थक गए हैं, बार बार। सो इस टाइम आप वेट कर रहे हैं कि व्हेन विल दे कॉल, और वो वेट कर रहे हैं कि मे बी उनको आदत है कि आप ही हमेशा कॉल करते हैं, बट अगर आप उन्हें कॉल नहीं करेंगे या थोड़ा सा अपने आप को स्टैंड योर ग्राउंड करेंगे, तो दे विल रीच आउट टू यू। और या फिर अगर आप दोनों में कोई लड़ाई हुई हो, बिकॉज रिमेंबर जनरल रीडिंग है, बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। हो सकता है कि बहुत एंगर इश्यूज हो गए उन दोनों में लड़ाई करते करते, और होता है ना, बोलते हैं कि अच्छा ठीक है ब्लॉक मी, अच्छा ब्लॉक मी, लेट्स नॉट टॉक टू ईच अदर। हम एक फाइट ही करते रहते हैं, तो व्हाट्स क्या फ़ायदा, व्हाट्स, कोई ज़रूरत ही नहीं है बात करने की। तो ये सब बातें हो सकती हैं। सो आप इस बार यू स्टैंडिंग योर ग्राउंड, आप कह रहे हैं कि अगर मेरी गलती नहीं है तो वाई शुड आई कीप कॉलिंग। आपको इन सिचुएशंस ने बहुत स्ट्रांग बनाया है। मेरे को लग रहा है कि आपके पर्सन बार बार ये पैटर्न में है कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर, सडनली बात करनी, फिर नहीं बात करनी। आप फेड अप हो गए थे, और इस सिचुएशन आपको, पहले आप वीक थे, आप रोने लगते थे कि अच्छा मेरे को ब्लॉक कर दिया, हैसल्ड होते थे। मे बी इतनी बार ही हो चुका है, लाइक ओके, मतलब कर दिया तो कर दिया, आई नो दे विल कॉल मी अगेन, या ठीक है जब करना होगा तो कर देंगे मुझे कॉल। तो ये भी एक लाइक मैसेज आ रहा है। आप बिल्कुल क्वीन की तरह, आप कोई भी जेंडर हो सकते हैं जो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। नॉर्मली एनर्जीज की रीडिंग होती है, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। या दे विल ऑफर यू अ न्यू बिगनिंग। ये देखिए, आपको मैसेज या कॉल करके, मतलब एकदम से जैसे हाथ भी क्लाउड से एकदम बाहर निकल रहा है। जिस
अगर आप एकदम परेशान है कि कोई बात नहीं है, आप गॉट ब्लॉक्ड और मेरे से बात नहीं कर रहे, साइलेंट ट्रीटमेंट है, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हैं कि हुआ क्या है। कई बार होता है कि दे जस्ट ब्लॉक यू, या कुछ और सोच रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन हो और ब्लॉक हो जाती है, या यू नो थ्री थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत कन्फ्यूजन है, देयर आर टू पीपल मोर इन द रिलेशनशिप, मतलब ये आपको कुछ पता नहीं है। सो यहाँ पर आपने फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई है, यू वेरी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज आपको लगा कि इस टाइम इस बार आपकी गलती नहीं है, एंड दे हैव टू सेंड यू समथिंग। वो तो अभी भी वेट कर रहे हैं मे बी कि ओके यू विल कम फॉरवर्ड एंड से समथिंग टू देम, और वो सेम पैटर्न में दे आर यूज टू कि हमेशा आप ही आगे आते हैं, आप ही आगे बढ़ के यू ट्राई टू बेटर द सिचुएशन को डिफ्यूज करते हैं। इट्स लाइक उन अब नाउ दे आर गेटिंग वरिड कि मुझे जल्दी से कांटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो दिस पर्सन विल नॉट टॉक टू मी। पेंटिकल्स आप अर्थ साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन से डील कर रहे हैं, सो एक ये वरी है कि वो हैव टू रीच आउट, हैव टू से समथिंग, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बात हाथ से निकल जाएगी, लाइक हाउ वाटर स्लिप्स एकदम से, या और आपको कमिट करेंगे, नॉट जस्ट कमिटमेंट मैरिज की, हमेशा कमिट करेंगे कि यस मैं आपको स्टेबल मतलब कॉन्वर्सेशन करेंगे, या कंसिस्टेंट कॉल करेंगे, या रोज़ बात होगी। हो सकता है आपको एक हफ्ता बात करके दे डोंट टॉक टू यू अबाउट, एक वीक बात नहीं करते हैं, सो दे आर लाइक कि रोज़ बात होगी, आई प्रॉमिस यू। बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशन, आपको काम करना चाहेंगे, लाइक मेक यू रिलैक्स्ड। ये कमिटमेंट है कि अब बेटर होंगे टाइम्स। कमिटमेंट ये नहीं कि रिंग है, मैरिज है, वो कमिटमेंट नहीं। कमिटमेंट कि येस आई विल बी देयर, येस आई विल नॉट रिपीट द पैटर्न, कि ये पैटर्न अब रिपीट नहीं होगा। सी सन, न्यू बिगनिंग्स हैं आपके इसमें, न्यू बिगनिंग्स, सन कार्ड, हैप्पीनेस, ये देखिए फैमिली। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल रीयूनियन हो गया आप दोनों के बीच में जैसे ही बात शुरू होगी, एंड इट्स गुड कि आप अपनी बात से नहीं हिले, बिकॉज उनको लगता है कि आप हमेशा आ जाएंगे चेज़ करने, बट इस बार आपने कहा कि नहीं, मेरी जब गलती नहीं तो वाई शुड आई इवन चेज़ यू। आप कॉल करो, आप मैसेज करो, आई एम देयर, मैं कहाँ हूँ। आपको कमिट करना है कि हम रोज़ बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, वी वोंट फाइट, और आप, आई डोंट हैव टू कीप चेजिंग यू, हमेशा कॉल और उसमें मैसेजेस में। सी स्ट्रैटेजी, वो एक तो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपको कब कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, या किस टाइम पे कॉल करना है, और आप कह रहे हैं कि बहुत हो गया है स्ट्रैटेजी, एक गेम माइंड में, मतलब एक गेम प्लान हो गया है। देखिए बैलेंस यिन एंड यांग का है, मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। सो फॉर यू इट्स लाइक कि अब हमेशा इट कांट बी अ गेम प्लान, कि हमेशा गेम चल रही है, स्ट्रैटेजी करनी है, प्लानिंग करनी है कि कौन किसको कॉल करेगा। इट शुड बी लव, एंड योर लव इज़ फ्री फ्लोइंग। आप हमेशा ही, द लव इज़ फ्री फ्लोइंग, लाइक इट नेवर स्टॉप्स, लाइक कुछ भी हो, आपने हमेशा अनकंडीशनल ट्रू लव मतलब उनके साथ रहा है। आप मे बी वाइट फेदर देखें, नंबर 3 देखेंगे, 333 देखेंगे, इट कुड बी दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है। दीज आर द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम। कॉल का 7 मार्च, 10 मार्च, 14 मार्च, 17 मार्च, 18 अप्रैल भी आ रहा था। एंड अगर आप टाइम देखें तो इट्स 1 AM, ये रात के बाद 1 AM, 4:22 PM इवनिंग, 2:20 AM मतलब रात के बाद जब सुबह होती है 2:20 AM, 6:19 PM शाम को, 4:13 PM शाम को। पिंक फ्लावर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, मस्टर्ड कलर, ये थोड़े लेटर्स हैं, या आपका नेम इनसे शुरू होता है, उनका नेम AKRI और S। 444 भी देख सकते हैं आप, मे बी आप जुलाई बॉर्न है या वो जुलाई बॉर्न है। J लेटर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, नवंबर इम्पॉर्टेंट है, N लेटर भी मुझे आ रहा है। ड्राइड फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स जो ड्राइड अरेंजमेंट है वो आपको अच्छे लगते हैं। सो ये मैसेजेस हैं, और ये बैलेंस होगा, बिकॉज यिन एंड यांग को बैलेंस होना है एनर्जीज, और कॉन्वर्सेशन भी बैलेंस में रहनी है। ये नहीं कि आप 10 मैसेजेस भेज रहे हैं तो वो 2 मैसेज वापस कर रहे हैं, या फिर आप 5 बार कॉल करते हैं तो 1 बार कॉल करते हैं। ऑल दैट बैलेंस हैज़ टू बी देयर, और वो होगा। ओके, सो टेक केयर गाइज, एंड आई विल बी बैक अनदर रीडिंग। बाय।